हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा एनाटॉमी से है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरनल जेनेटिला। तो इंटरनल जेनेटिला से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो जेनेटिला पार्ट होता है उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात हम करेंगे इसमें। तो इसमें इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई इन द पेल्विस कैविटी एंड कंसिस्ट ऑफ द वजाइना, यूट्रस, टू यूट्राइन ट्यूब एंड टू ओवरीज। तो इंटरनल जेनेटिला के अंदर जो हमारी चीजें पाई जाती है, जिनसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हिस्सा होता है। और इसमें जो हमारी पेल्विस कैविटी होती है उसके अंदर जो हमारा एक ऑर्गन पाया जाता है, वजाइना, और एक यूट्रस जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, ठीक है, और दो यूट्राइन ट्यूब जिनको फोलोपाइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, और टू ओवरीज, ठीक है, जहाँ पर हमारे एग बनते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले वजाइना के बारे में जानेंगे, वजाइना के बारे में कंप्लीटली करेंगे पहले। तो जो वजाइना होता है वो हमारा पास अवे होता है फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन फ्लो ऑफ द चाइल्ड बर्थ। तो ये हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उनका फ्लो जहाँ से बाहर निकलता है, या फिर ये हमारा चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है वो हमारा वजाइना के थ्रू होता है, ठीक है। तो इट इज रिसीव सीमेंस फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो हमारा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान पेनिस से जो सीमेन निकलता है, यानी कि जो वीर्य निकलता है, उसको भी रिसीव जो है वो कौन करता है, हमारे वजाइना ही उसको रिसीव करती है, और फिर आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये एक ट्यूब जैसी होती है, और फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन से हमारी होती है, ये हमारी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर हमारी लंबी होती है, और ये पाई कहाँ पर जाती है, सिचुएटेड होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर और जो रेक्टम्स होता है उसके बीच में हमारी ये पाई जाती है, ठीक है। और जो फोर्निक्स होते हैं वो इसके सराउंडेड होते हैं वेजाइनल अटैचमेंट टू द सर्वेक्स। तो वेजाइना जो होती है वो हमारे सर्वेक्स के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द वजाइना। तो वजाइना का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से होता है हमारा, तो इसमें हम देखेंगे इट हैज 3 लेयर्स। तो इसकी 3 लेयर हमारी पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एरियोलर टिश्यू, जो बाहर का जो ऊपर का जो मोस्ट जो उसको ढकने वाला जो हमारा होता है वो एरियोलर टिश्यूज होता है, और मिड लेयर जो होती है वो हमारी स्मूथ मसल्स की होती है, और जो इनर लाइनिंग जो होती है वो हमारे सेटिस्फाइड स्क्यूमोसिस एपिथेलियल जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनकी बनी होती है, दैट फॉर्म ट्रांसफर फोल्ड्स कॉल्ड रूगे। और जो हमारे ट्रांसफर यानी कि तिरछी दिशा में जो फोल्ड्स होते हैं, जो स्किन होती है हमारी फोल्ड हुई, उसको क्या बोलते हैं, रूगे बोला जाता है। तो बिटवीन प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के दौरान या प्यूबर्टी के बीच ऑफ द मोनोपोज, तो प्यूबर्टी जो एज होती है उसमें मोनोपोज यानी कि मेंसेस का बंद हो जाना, लैक्टोबासिल से, एसिडोफिल से, और बैक्टीरिया आर द नॉर्मली प्रेजेंट विद द सीक्रेट ऑफ द लैक्टिक एसिड मेंटेनेंस। तो ये जो सारा का सारी जो चीजें होती हैं हमारी, जो हमारी एडिसोफिल्स है या फिर बैक्टीरिया का जो एरिया है नॉर्मल, यहाँ पर सारी की सारी ये चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी क्या मेंटेन करती है, मेंटेन करती है हमारी पीएच बिटवीन 4.9 एंड 3.5 के बीच का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम ये करती हैं। और इसमें एडिटली जो हमारी प्रिवेंट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो दैट में इंटर इनटू द वेजाइना फ्रॉम पेरिनियम्स। तो ये जो हमारा पेरिनियम्स का जो भी एरिया होता है, तो पेरिनियम के जरिए जो वेजाइना के अंदर जो है इन्फेक्शन या हमारे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है उसको भी रोकने के का काम ये करती है, ठीक है। तो पेरिनियम के जो एरिया होता है वहां पर बैक्टीरियल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसी के जरिए हमारे वेजाइना में जो है इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। तो इसमें जो माइक्रोब की जो ग्रोथ होती है उसको भी रोकने की का काम जो है ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेन एंड नर्व सप्लाई। तो हमारी ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, जो लिम्फ वगैरह होता है वो कैसे ड्रेन किया जाता है, लिम्फ होता है हमारा जो कि टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है सारी की सारी, और नर्व सप्लाई होता है जो हमारे सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, आर्टरियल सप्लाई होता है जो हमारी आर्टरी यानी कि ब्लड सप्लाई का ही हिस्सा, वेन और आर्टरी जो होती है। तो आर्टरी का जो प्लेक्सिस होता है, जो गुस्सा होता है, वो हमारा राउंड शेप में पाया जाता है वेजाइना के, और ये हमारा निकलता है ड्राइव कहाँ से होगा, ये यूट्राइन और वेजाइनल्स आर्टरी जो है विच ऑफ द जो इसकी शाखाएं होती है वो हमारे इंटरनल इलियक आर्टरी तक हमारी पाई जाती है। तो यहाँ ये इसका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं प्योर। फिर वेन्यूस ड्रेन, वेन्यूस ड्रेन का मतलब होता है कि जो इम्प्योर और डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको वापस कैसे लाया जाता है, वो हमारा हो जाता है वेन्यूस ड्रेन्स के अंदर। तो वेन्यूस में भी इसमें भी फ्लक्स जो गुच्छे यानी कि बहुत सारी एक जगह पर वेन इकट्ठी होती हैं, बनी हुई होती हैं, और ये हमारे सिचुएटेड होती है मस्कुलर वॉल के साथ, और ये ड्रेन करती है हमारी इंटरनल जो इलियक जो हमारी वेन होती है वहां से ये ड्रेन करना यानी कि वापस ब्लड को ले जाना स्टार्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिम्फ ड्रेन। तो लिम्फ ड्रेन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, डीप हमारी जो हो जाती हैं सेप्रेटिकल्स जो हमारी इलियक ग्लैंड्स जो होते हैं वहां से, उसके थ्रू जो है हमारा लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है, टिश्यूज तक जो है हमारी सारी की सारी सप्लाई पहुंचती है। फिर आ जाती है हमारी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो होती है वो हमारी सिंपैथेटिक एज वेल एज जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है उसके द्वारा सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पहुंचाए जाते हैं। तो नर्व सिस्टम तो क्या होता है, सारे के सारे हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम इसके अंदर देखेंगे फंक्शन ऑफ द वेजाइना। तो जो वेजाइना होती है वो क्या क्या काम करती है हमारे, तो वेजाइना के फंक्शन जो है सबसे पहले ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द लाइनिंग ऑफ द वेजाइना स्टिमुलेट द गैलन पेनिस विच
ट्रिगर्स विद द एजाकुलेशन ऑफ सीमेंस। तो इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी कि मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें क्या करता है, जो वजाइना की जो लाइनिंग होती है वो हमारी जो पेनिस होता है उसको स्टिमुलेट करती है, यानी कि उत्तेजित करती है, ट्रिगर करती है एजाकुलेशन के लिए, सीमेन के एजाकुलेशन के लिए, यानी कि वीर्य के संकलन के लिए, वीर्य को निकलने के लिए ये उत्तेजित करने का काम हमारी करती है वजाइना। नेक्स्ट क्या होता है, वजाइना सिवियर एज द लोअर पोर्शन ऑफ द बर्थ कैनाल। और जो वजाइना जो होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है वो बच्चे के जन्म के लिए होता है। ठीक है, तो वहीं से बच्चे का जन्म जो है वो होता है। तो ये दो काम हमारे वजाइना के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डायग्राम में भी समझेंगे कि ये हमारा पार्ट जो है ये कौन सा होता है, कैसा दिखता है। तो भाई ये जो डायग्राम है ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो वैसे तो हम वजाइना का करें, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो यूट्रस का हिस्सा है वो दिखाया गया है। इसके जो पार्ट है वो अलग अलग हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज आएंगे उनके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है वेजाइनल शोइंग रूगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो इतना हिस्सा होता है हमारा, ये हमारा वेजाइना पार्ट होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा ये जो चीज होती है यहाँ पर, ये हमारी एक्सटर्नल ओस और हमारी इंटरनल ओस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अंदर यूट्रस का जो पार्ट होता है वो हमारे यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें राउंड लिगामेंट्स यहाँ पर होते हैं। ये हमारी यूट्रस की बॉडी होती है, यानी कि बच्चादानी हम जिसको बोल देते हैं अपनी आम लैंग्वेज के अंदर। ये हमारी ओवरीज होती है इसमें, और भाई ये हमारी फोलोपाइन ट्यूब्स होती हैं सारी की सारी। जो ब्रॉड लिगामेंट्स हमारे यहाँ पर होते हैं जिनमें जोड़ने का काम करते हैं, लिस्टियम या इसको फंडस बोलते हैं। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब हम इसको बोल देते हैं, और यूट्राइन ट्यूब के साथ फोलोपाइन ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एम्पुलाज होते हैं और ये इन्फ्यूजन करते हैं विद जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं उनके साथ। तो ये उंगलियां, ये फिंगर जैसे हैं, हमारे फिलामेंट्स बोले जाते हैं। तो इसमें एक एक का यूज है। अभी हमने वेजाइना का पढ़ा, फिर हम यूट्रस का पढ़ेंगे, हम फोलोपाइन ट्यूब का पढ़ेंगे, और ओवरी का एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे कि कौन किस तरीके से फंक्शन करता है और किसका किस तरीके से यूज है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया वेजाइना के बारे में, इसके फंक्शन सिचुएटेड जो भी चीजें हैं वो हमारी वेजाइना के बारे में पता लगा, जो कि हमारा कितना पार्ट है। तो वेजाइना का पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो भाई अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी हम यूट्रस के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।